अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब सुबह का आगाज़ मैंने चिड़ियों के चहचहाने से किया। मैं अभी बाहर गई थी मोटर चलाने के लिए, तो इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी ना चिड़ियों की। तो मैंने कहा कि मैं इनको ही कैप्चर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत सा ना माहौल लग रहा होता है इनकी आवाज़ से ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। इतनी पुरसुकून माहौल, और इनकी चहचहाहट जो है ना बड़ी अच्छी लग रही होती है। फिर मैं अंदर आई और मैंने जनाब बनाना था ब्रेड और पीनट बटर। मेरे बेटे ने आज बोला कि मामा ब्रेड और पीनट बटर बना कर दो और साथ ऊपर बनाना भी रख के देना। कभी खाया आप लोगों ने ये? ये मेरे बेटे की स्पेशल जो है ना रेसिपी, अपने लिए वो बनवाता है स्पेशल ना, कि पीनट बटर ब्रेड के ऊपर आपने बनाना भी रख के देना। तो उसको मैं रख के दे रही थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर के सारे अफराद जो होते हैं ना कहते हैं हमने चाय पीनी है। तो वैसे हमारे घर में ना यूजुअली चाय नहीं पी जाती है, इतने शौक से कोई भी नहीं पीता, और ख़ासकर गर्मी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं पीता। लेकिन आज जो है ना मेरे बच्चों ने सबने बोला कि जनाब आज हमने भी चाय पीनी है। तो जनाब मैं बना रही हूँ चाय, 4 कप, और हम बैठकर एन्जॉय करेंगे अब चाय। और जब हम चाय पी रहे थे तो मेरा बेटा कहने लगा, "मम्मा आज आपने क्या बनाना है?" मैंने बोला, "आज मैं बनाऊँगी माशी दाल और चिकन।" तो उसने बोला कि आज मैं बनाऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये ढेर सारी बननी है, खराब हो जाएगी ये वो। उसने कहा नहीं, आज मैं खुद बनाऊंगा। और जनाब ये आगे चल के आप देखना, उसने बनाई है माशी दाल चिकन। मेरा ख्याल है कि मैं अगर जो बनाती हूँ ना उससे तो बहुत ही टेस्टी बनाई है। यहाँ पर मैं भगो रही हूँ माशी दाल, और अच्छी खासी थी, ढेर सारी थी। इतनी ज़बरदस्त यमी बनी थी ना, आप आगे आपको मैं दिखाती हूँ चल के। असल में ना मुझे मेरे बेटे ने ना वीडियो नहीं बनाने दी। उसने कहा नहीं मामा आप मुझे ना लो। खैर मैंने ये थोड़ा सा जितना मैं बना सकती थी ना मैंने बनाई। आप ये चेक करें ज़रा, ये कितनी ज़बरदस्त यमी सी लग रही है, और मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये इसने खुद ही बनाई है, और पता नहीं इसे कैसे इसने सीख ली है और किस तरह ये बना लेता है। और मज़े की बात है इतनी टेस्टी बनाता है ना जो भी चीज़ बनाता है कि बंदा बस उँगलियाँ चाटता रह जाता है। और खाली यही नहीं, जो कोई चीज़ बनाए, जो इसका दिल हो बनाने का, चिकन कढ़ाई बनाएगा, इतनी टेस्टी बनाता है ना कि बस बंदा जो है ना परेशान हो जाता है पहले तो, कि ये। अब हमारे घर एक दिन गेस्ट आए, तो अ, मेरे रिलेटिव्स, तो इसने बोला मामा आज ना कढ़ाई मैं बना लूँगा मटन की। बिलीव मी इतनी टेस्टी थी कि वो लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ बनाई है और इसका नाम क्या है? उसने कहा आप जो मर्ज़ी नाम दे लें, ये मेरी अपनी रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोई ना कोई चीज़ बना लेता है, और बस बंदा जो है ना फिर दिल करता है कि यही सारा कुछ बनाए। और मैं उसे कहती हूँ कि मेरी आदतें ख़राब कर रहे हो। तो लेकिन जो है ना बस वो उसका शौक होता है जिस दिन, तो वो बना लेता है। तो जब मैंने देखा कि वो खाना-शाना बना रहा है, तो अब मैं तो फ़ारिग थी। तो मुझे तो जो है ना फिर मिल गई, कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि चलो ऐसा करते हैं, अब हम ना जाके दोनों गोलगप्पे खा के आते हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि माँ ये क्या बात हुई? अब आप फ्री हो तो आप चल जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, हम जा रहे हैं। हम गोलगप्पे खा के आएँगे। अब मैंने क्या करना है घर बैठ के? आप आराम से कुकिंग करो। तो जनाब यहाँ पर हम दोनों माँ-बेटी निकल गईं गोलगप्पे खाने के लिए। हमारे शहर के गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। इट्स वेरी यम्मी। आप लोग भी कहते होंगे अपनी सिटी की हर चीज़ की बड़ी तारीफ़ है। सच में मैं कोई लगी-लिपटी नहीं करती, जो ओरिजिनल बात होती है ना, जो होता है वही बताती हूँ, कि गोलगप्पे वाक़ई बड़े टेस्टी हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई मेरा ख़्याल है 15-20 होंगे गोलगप्पे वाले, लेकिन एक है स्पेशल जिसका हम जाकर ना हफ़्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर खाते हैं। बड़े यम्मी से होते हैं इनके ना। तो शाम हो रही थी तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं और जाकर खा आते हैं। अच्छा, जब मैं कोई चीज़ खाने के लिए निकलती हूँ ना, जैसे ये गोलगप्पे, दही भल्ले, इस टाइप की चीज़ें ना, तो मैं अपनी बेटी से ना अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि मुझे ना अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं। कि जब हम छोटे होते थे ना, तो अब्बू से हमने बोलना कि अब्बू हमने ये चीज़ खानी है, ये तो अब्बू ऐसा नहीं होता था कि वो कहें कि मैं ला देता हूँ या कुछ। वो क्या कहते थे कि चलाओ चलते हैं खाने। तो यानी अगर कोई चीज़ भी है ना, चलो तैयार हो जाओ चलते हैं। तो हमने ना उनके साथ हम 3 बहन-भाई जब छोटे होते थे, मैं और मेरी बहन और एक मेरा भाई, बाकी 2 जो है ना वो तो बाद में आए। तो हम तीनों ने ना अब्बू के साथ चले जाना और हर चीज़ खानी जाकर ना, शौक से खानी, गोलगप्पे, दही भल्ले, कोई भी चीज़ ना, तो अब्बू बड़े हमें ना प्यार से हमें उन्होंने लेकर जाना और खड़े करना। मैं बस वो चीज़ें याद करती हूँ ना जब, तो बड़ा ही जो है ना दिल जो है भारी-सा हो जाता है कि
टाइम गुज़रते देर नहीं लगती, मिनट नहीं लगता और फुर्र करके जो है ना वक़्त गुज़र जाता है। मेरे अब्बू की डेथ हो गई हुई है और जब मैं ये चीज़ें सोचती हूँ, याद आती है ना तो बड़ा दिल बस बोझल-सा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम दोनों माँ-बेटी गोलगप्पे खा रहे हैं और आगे मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ, सच में आप भी कहेंगे कि वाक़ई भई मुँह में पानी आ गया। अच्छा ना ये इर्द-गिर्द तकरीबन 6 होंगे गोलगप्पे वालों की रेहड़ियाँ ना, ये रेहड़ियाँ हैं जिन पे ये बैठे हुए हैं और अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो 6-7 हैं, लेकिन वही बात है ना कि जिसकी किस्मत में है ना, तो बस वही जो है ना कमा रहा होता है ज़्यादा। तो ये वाली जो रेहड़ी है ना, सुबहान है आई थिंक, हाँ, सुबहान नाम है इसका, कॉर्नर इज़ सुबहान कॉर्नर आई थिंक। तो इसके ना यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है, हालाँकि साथ आस-पास इसके 3-4 और भी हैं, उसके बाद सामने भी 2-3 हैं, लेकिन जो यहाँ पे रश होता है ना वो और किसी के पास नहीं होता। तो रिस्क की जो अल्लाह की ज़ात है रिस्क देने वाली, तो लेकिन ज़ाहिर है वो भी कमा रहे होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर रश जो है ना वो इसके पास ही होता है। तो हम माँ-बेटी ने खा लिए गोलगप्पे तो हम घर चले गए। जब घर गई तो मेरा बेटा कहने लगा कि मामा मुझे ना आप रोटी पका दो ना। अच्छा, रोटी पकाते-पकाते मुझे फिर जो है ना अपने बचपन की याद, फिर एक और बात मुझे याद आ गई कि ना मैं जब रोटी पकाया मेरी मुझे ना पहले रोटी नहीं पकानी आती थी। तो मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे कहा करती थी कि किस तरह रोटी पेड़ा गोल करते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह हाथ में पकड़ते हैं, वो सारा बताती थी ना। तो समझ ही नहीं आती थी और फिर जनाब मैंने छुरी लेकर ना तो साथ रखनी और उसको गोल जहाँ से किनारा मेरा यानी रोटी जो है ना वो ठीक तरीके से गोल नहीं होनी तो उसे काट देना करना मैंने ना। और अब मैं सोचती हूँ कि मिनट में जो है ना 1 सेकंड नहीं लगता तो रोटी गोल हो जाती है। तो असल में ना ये सब कुछ टाइम के साथ आता है। इंसान पैदा होते ही सब कुछ नहीं सीख जाता। टाइम के साथ आता है, इतना टाइम लगा हमें भी सीखने में और अब हर चीज़ बड़ी परफेक्ट हम करते हैं और अपने बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हर चीज़ फटाफट उनको आ जाए। अच्छा, मेरी सोच ये है कि हर आ जाएगी उनको, लेकिन टाइम के साथ और अपनी बच्चियों को सब कुछ सिखाएँ, अपनी बहुओं को सब कुछ सिखाएँ, लेकिन उनको उन पे बर्डन मत डालें। उन्हें भी आहिस्ता-आहिस्ता सीखने समझने का मौका दें और उन्हें इतना मतलब उनको इस तरह ना हो कि ये हर चीज़ बोझ लगे उन्हें, कि अब ये हाय ये मैंने करना है, ऐसा नहीं। खुशी-खुशी वो सब कुछ करें। मेरी खाला थी ना, मेरी सास, तो वो ना यानी बोझ नहीं डालती थीं किसी चीज़ का। वो जो भी सिखाना, जो भी करना उन्होंने कहना उन्होंने सिखाना और प्यार से बताना। तो मुझे भी अच्छा लगा करता था कि खाला कितने अच्छे तरीके से बता रही हैं मुझे और बड़ा मुझे मज़ा आता था उनकी बातें सुन के ना। जब उन्होंने कुछ पकाने बैठना तो मैंने शौक से उनके पास बैठ जाना कि मैं ये जो बना रही हैं ये उस दिन बनाया था बड़ा टेस्टी था तो मैं भी इस तरह का ही सीखूं, क्योंकि मुझे वो बोझ नहीं लगता था, मुझे अच्छा लगता था सब कुछ। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखाएं ताकि उनको भी बोझ ना लगे कुछ। क्योंकि ना मैंने बड़ी जगहों पे जब मैं छोटी होती थी, जब मैंने अपनी फ्रेंड्स के घर जाती थी, तो मैंने देखा है 1-2 मेरी फ्रेंड्स थीं, एक घर जाती थी तो मेरे ना जो वो फ्रेंड थी ना तो उसके ऊपर ना इसी तरह होता था कि उसकी अम्मी ने ना उसको बड़े मतलब जैसे एक होता है ना बंदे को ज़बरदस्ती काम करवाना, आज शाम की रोटी पकानी है, ये करना है, यूँ करना है। तो वो बड़े ना बोझ से वो काम किया करती थी। बड़े बुरे दिल से। लेकिन एक घर जो थी हम 3 फ्रेंड्स ही थीं। एक घर था जिसमें मैं जाया करती थी तो वो बड़े शौक से ना वो अगर वो रोटी भी पका रही होती थी ना तो बड़े शौक से पका रही होती थी क्योंकि वो जो हमारी खाला जी थी ना, उसकी मदर को ना मैं खाला जी कहा करती थी। उन्होंने ना उसको बड़े प्यार से सिखाया हुआ था हर चीज़। बड़े खेल-मज़ाक मतलब बड़ी फ्रैंकनेस के साथ उन्होंने हर चीज़ सिखाई भी थी उसे ना। तो वो चीज़ मुझे बड़ी मेरे अंदर घर कर गई थी कि बच्चों के ऊपर बर्डन ना पड़ने दें। तो मैं भी अपनी बेटी के लिए ना अपने मैं जब अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचती हूँ ना तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दिल में है ना मैं वो आप लोगों को बताऊँ। तो मेरी बेटी है ना तो जब मैं कोई चीज़ बना रही होती हूँ ना तो वो मैंने उसे कभी नहीं कहा कि आप ये कर लो। वो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो खुद शौक से उठती है, खुद शौक से सब कुछ करती है और मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है कि उसको करने का शौक है, लेकिन ज़बरदस्ती करवाऊँगी तो क्या मतलब वो मज़े से नहीं करेगी। कर तो देगी, ज़ाहिर है मुझे इनकार तो नहीं करेगी लेकिन शौक से करेगी नहीं।
تو میں شوق سے، میں نے اسے کبھی کہا نہیں کہ آپ یہ کام کر دو. تو یہاں پر میں جب مینگو کاٹ رہی تھی تو اس نے جناب لی پلیٹ اور کہتی ماما سیلڈ میں بنا دیتی ہوں. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنے پیار سے اس نے جو ہے نا سیلڈ کاٹا، اور اتنا حسین سیلڈ کاٹا کہ ماش کی دال اور چکن کے ساتھ نا اس کا مزہ ہی آ گیا، یقین کریں. یہ دیکھیں وہ اتنے شوق سے مجھے دکھا رہی تھی کہ ماں یہ ویڈیو میں لیں، کتنا پیارا لگ رہا ہے نا یہ سیلڈ، آپ خود چیک کریں. یہ کتنے پیارا سا مزے کا سیلڈ، اور دل بھی کر رہا ہے کہ اس کو کھائیں. اور آپ چیک کریں کہ کتنے شوق سے وہ دکھا رہی ہے مجھے نا. تو بس یہاں پر ماش کی دال بڑی ٹیسٹی لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ جناب میں نے پکوڑے بنا لیے. یہ تھا جناب ہمارا آج کا ڈنر، یمی سا. میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلاگ اچھا لگا ہوگا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.